किसी निश्चित राशि को एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया 60 रुपये अधिक मिलते हैं। निवेश किया गया 60 रुपये अधिक मिलते हैं यदि निवेश दर पर 2% अधिक होती। ठीक है, यदि निवेश दर 2% अधिक होती तो वह धनराशि क्या होती। ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखिए, अगर 2 वर्षों के लिए 2% अधिक कर दी जाए, ठीक है, कि 2 वर्षों के लिए 2% अगर अधिक कर दी जाए तो आपका क्या हो जाएगा 4% अधिक हो जाएगी। ठीक है, और 4% अधिक पे कितने रुपये मिल रहे हैं आपको 60 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, ओके, कितने रुपये अधिक मिलते हैं 60 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 1% पे कितने रुपये अधिक मिलेगा आपको 15 रुपये अधिक मिलेगा। कितना मिलेगा आपका 15 रुपये अधिक मिलेगा। तो वह धनराशि क्या होगी, खुद धनराशि खुद में कितनी होती है 100%। जब 1% की वैल्यू आपको 15 रुपये है तो 100 की कितनी हो जाएगी 15 इंटू 100 मतलब 1500 रुपये। ओके, किस ऑप्शन में है हमारा ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। किसी राशि को किसी निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए रखा गया यदि धन को 4% अधिक दर पर रखा जाता तो 600 रुपये अधिक मिलते तो धनराशि क्या होगी। ठीक है, तो देखिए 3 वर्षों के लिए रखा जाता अगर 4% अधिक दर पर रखा जाता। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखें, जो साधारण ब्याज की दर होती है वो हमेशा सेम रहती है। क्या रहती है, प्रति वर्ष सेम रहती है। अगर पहले साल 4% ही मिलेगी तो दूसरी साल भी हमको 4% की दर मिलेगी। ठीक है, ओके। तो अगर देखें, अगर 3 वर्षों के लिए 4% की दर है तो जब 1 वर्षों के लिए आपकी 4% की है तो 3 वर्षों के लिए कितनी हो जाएगी आपकी 12% की दर हो जाएगी। ठीक है, 4% अधिक कर दिए जाते हैं, मतलब 4% अधिक दर पर रखा जाता है। ठीक है, जब 1 वर्ष में आपको 4% अधिक दर पर रखा जाता है तो 3 वर्षों के लिए कितने पर रखा जाएगा 12% अधिक पर रखा जाएगा। ठीक है, और 12% अधिक पर आपको 600 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने अधिक मिलते हैं 600 रुपये अधिक मिलते हैं 12% की दर पर। ठीक है, जब 12% की दर पर आपको 600 रुपये अधिक मिलते हैं तो 1% की दर पर अब कितने रुपये अधिक मिलेंगे आपको 50 रुपये अधिक मिलेंगे। कितने मिलेंगे 50 रुपये अधिक मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो धनराशि क्या होगी, धनराशि आपकी क्या होगी जब 1% की वैल्यू आपको 50 रुपये है, धनराशि बात करते हैं मतलब 100%। जब 1% की वैल्यू आपको 50 रुपये है 100 ज्ञात करना है तो 50 इंटू का 100 मतलब 5000 रुपये। ओके, और यही हो गया आपका राइट आंसर 5000 रुपये। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। किसी धनराशि पर 7 वर्षों तथा 10 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो वह धन क्या होगा। ठीक है, अगर ब्याज की दर 5% हो तो वह धन आपका क्या होगा। ठीक है, ओके, ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब आप देखें 7 वर्षों तथा 10 वर्षों के, तो देखिए आपकी जो टाइम कौन सा जा रहा है 10 वर्षों वाला, तो आपका 10 देखिए हमको राशि पता नहीं, तो अगर हम क्या मान लेंगे 100 रुपये मान लेंगे और दर दिया गया है आपका 5% दिया गया। ठीक है, तो साधारण ब्याज के अंतर कितना दिया गया है 150 रुपये अंतर भी दिया गया है। तो आपका 100p इंटू आर आपका 5% है इंटू दर वर्षों टाइम टाइम कितना आपका 10 वर्ष बट्टी का आपको हो गया 100। ओके, ये क्या हो गया आपका SI1 हो गया। ठीक है, अब देखिए SI2 भी हम निकाल लेते हैं। तो P मतलब 100 रुपये इंटू दर अभी आपका 5% है, टाइम आपका कितना 7 वर्षों का। ठीक है, ये होगा आपका 7 वर्ष का। इनका अंतर कितना दिया गया है आपको 150 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया है 150 रुपये अंतर दिया गया है। ठीक है, ओके, ठीक। तो आप एक चीज़ देखें, ये हो गया आपका SI1 एक्स मतलब मूलधन दर इंटू टाइम 10 वर्ष का पट्टे हो जाएगा आपका 100। अब SI2 P मतलब 100 रुपये मान लिया था, दर आपका 5% है, टाइम 7 वर्ष का है, बट्टा 100 हो गया और इनका अंतर कितना दिया गया है 150 रुपये आपका अंतर दिया गया है। ठीक है, अब करते हैं हम आपका सॉल्व। ओके, ठीक है,
तो देखिए आपका अगर SI बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका SI1 माइनस का SI2 इजिकल टू SI, ठीक है। SI1 ये है, SI2 ये, तो बराबर SI, मतलब SI आपका 150 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम करते हैं सॉल्व, ठीक। तो देखिए 150 बराबर का आपका SI1 माइनस का SI2। अब SI1 कितना है आपका, देखिए 10 से अगर काट देंगे हम तो 10 बार जाएगा, और 5 से काट देंगे 2 बार जाएगा, मतलब x बट्टे का 2 माइनस, ओके, 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, मतलब 7x बट्टे का आप जो हो जाएगा 20, ओके, ठीक है। तो अब आप देखें अगर 150 बराबर का 20 एलसीएम आ जाएगा, 10x माइनस का 7x हो जाएगा, ठीक है। तो 150 बराबर का 3x बट्टे हो जाएगा आपका 20, 3 से काटेंगे 50 बार, अब 50 बराबर का x बट्टे का 20, 50 बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 इंटू 20 बराबर का 1000 रुपये। कितना? 1000 रुपये। किस ऑप्शन में? हमारा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक, 1000 रुपये। किसी धनराशि पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 6 वर्षों की साधारण ब्याज का योग 270 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए 6% की दर से 3 वर्ष तथा 6 वर्ष के साधारण ब्याज का जो योग है वो 270 रुपये है, तो आपकी राशि क्या होगी ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आपका हम 2 ब्याज दिया गया है, 2 ब्याज निकाल लेते हैं, SI1 और SI2, ठीक है। तो आपका SI1 निकाल लेते हैं। अगर देखिए आपका P इंटू R 6% का है इंटू T, हम बड़ी टाइम लेते हैं, कौन सा लेते हैं? ज़्यादा टाइम, मतलब 6x 6 वर्ष का बट्टे हो जाएगा आपका 100। अब दूसरा हो जाएगा आपका SI2, मतलब x हो जाएगा आपका P, और दर आपका 6% है, टाइम कितना आपका छोटा टाइम 3 वर्ष, बट्टे हो जाएगा आपका 100, ओके। अब करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। तो देखिए साधारण ब्याजों का योग 270 रुपये है, ये हो जाएगा आपका SI1, ये हो जाएगा आपका SI2, और इन दोनों को जोड़कर जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा आपका 270 रुपये का ब्याज आएगा, ठीक है, ओके। तो देखें अब आप आगे, तो देखें अब हम इसे करेंगे सॉल्व, तो 6 का 36, x बट्टे का 100 प्लस 18x बट्टे का 100 बराबर का 270, ओके। 36 और 18 54, x बट्टे का हो जाएगा आपका 100 बराबर का आपका 270, ठीक है। अब आप देखें 54 से काटेंगे तो जाएगा आपका 6 बार, ठीक है, ओके। 6 बार नहीं जाएगा, ये जाएगा आपको 5 बार, कितनी में जाएगा आपका 5 बार जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए x बट्टे का 100 बराबर का हो जाएगा आपको 5 बट्टे में कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 500 रुपये, कितना हो जाएगा 500 रुपये, और 500 रुपये किस ऑप्शन में है? हमारा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 7% वार्षिक, अगले 5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक तथा अगले 6 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर है। इस धन पर 13 वर्षों के बाद कुल ब्याज 1400 रुपये लिया गया हो तो मूलधन क्या है? ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आपका जो SI बराबर आपका दूसरा कंडीशन क्या होता है? आपका R इंटू का T होता है। क्या होता है आपका? R इंटू का T % होता है, ठीक है, ओके। ये भी होता है आपका SI बराबर, ठीक है। तो देखें तो 2 वर्षों के लिए 7% की दर, मतलब 2 इंटू का 7 मतलब 14%, ओके। कितना? 14%
तथा अगले 5 वर्षों के लिए 10%। कितने? 5 वर्षों के लिए 10%, मतलब आपका 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 50% हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अगले 6 वर्षों के लिए 6% दर। कितना? 6 वर्षों के लिए, और वो 6% की दर। ठीक है, मतलब 6 का 36% हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 36% हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 2 5 7 7 और 6 11 13 वर्ष का जी ब्याज कितना आया आपका? ठीक है, 13 वर्ष हो जाएगा। 13 वर्ष का तो आपका टाइम दिया गया है टोटल। ठीक है, 13 वर्ष का आपका जो, अब इससे जोड़ेंगे 14 और 36, 50 और 50 50 100, 100% हो गया। क्या हो जाएगा आपका? 100% ब्याज हो गया। कितना हो जाएगा 100% ब्याज? 4000 रुपये। ओके, कितना हो जाएगा आपका? 4000 रुपये। अगर 100 से लगा रहे हैं भाग, तो आ जाएगा आपका 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 40 रुपये आएगा। कितना आएगा? 1% का वैल्यू हमारा 40 रुपये आएगा। तो मूलधन क्या होगा? अच्छा, मूलधन खुद में कितना होता है? 100%। जब 1% की वैल्यू आपका 40 दिया गया है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी? 40 इंटू का 100, मतलब 4000 रुपये। कितना? 4000 रुपये। ओके, और 4000 रुपये किस ऑप्शन में है हमारे? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई राशि क्या थी? ओके, प्रत्येक ऋण के लिए दी गई राशि क्या थी? ओके, तो देखिए आपका 9% की दर है ब्याज की दर से, उसी के बराबर की राशि 10% की ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी गई थी। ठीक है, तो देखिए आपको अगर हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं इसको, तो देखिए अब हम आपका जो बेसिक था उसी से निकालेंगे। तो 9% की दर से, और दूसरा दिया गया है 7% की दर से, 10% की दर से, और 2 वर्षों के लिए उधार दी जा रही है। ठीक है, तो ऐसा ही 1 हम मान लेंगे। अगर 100 रुपये की राशि मान लेंगे 9% की दर से और 2 वर्षों के लिए, बट्टी हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके, SI2 कितना हो जाएगा आपका? ओके, अब SI2 कितना हो जाएगा आपका? 100 रुपये हो जाएगा। 10% की दर हो जाएगा, 2 वर्ष का टाइम हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा आपका 100। अब ये 2 वर्षों के लिए उधार थी, इससे उसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। इन दोनों को जो मिलाकर वो क्या हो रहा है आपका? 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। ठीक है, ओके, अब इसे करें सॉल्व। तो 9 और 2 18 एक्स पर बट्टे का 100 प्लस 20 एक्स बट्टे का 100 बराबर का 760। ओके, अब 18 और 20 बराबर 38 एक्स बट्टे आपका 100 बराबर 760। अब 38 से इसे लगा रहे हैं भाग, तो जाएगा आपको 20 बार। जब एक्स बट्टे का 100 बराबर आपका 20 बट्टे का ये रख लेंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 2000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स बराबर 2000 रुपये। और 2000 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। प्रभास ने एक बैंक में, ठीक है, एक बैंक से, सॉरी, प्रभास ने एक बैंक से कुछ धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपये का लाभ मिला तो मूल राशि क्या थी? ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, तो अब आप देखें। देखिए जो प्रभास ने है वो 8% की ब्याज पर राशि उधार ले रहा है। ठीक है, 8% की दर पर ब्याज राशि उधार ले रहा है। वो अपने दोस्त को दे रहा है कितने पे? 12% की दर पर दे रहा है। कितने पे दे रहा है? 12% की दर पर दे रहा है। ठीक है,
8% पे ले रहा है, 12% पे दे रहा है, तो लाभ कितना कमा रहा है आपका? 4% का लाभ कमा रहा है एक वर्ष में। कितने में? एक वर्ष में। वार्षिक मतलब एक वर्ष में। अगर एक वर्ष में आपका 4% का लाभ कमा रहा है तो 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपये का लाभ मिला। ठीक है, जब एक वर्ष में 4% का लाभ कमा रहा है तो 12 वर्षों में कितने परसेंट लाभ कमाएगा? 12 वर्षों बाद मतलब 12 वर्ष में आपका 48% का लाभ कमाएगा, और 48% का लाभ कमाएगा, 960 रुपये का लाभ कमाएगा। ठीक है, 48% पे 960 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 960 रुपये। तो जब 1% की वैल्यू कितनी मिलेगी आपका? 20 रुपये। 1% पे 20 रुपये कमाता है। कितना कमाता है? 1% में आपका 20 रुपये कमाता है। तो मूल राशि क्या होगी? अब मूल राशि का मतलब आपका मूलधन मतलब 100%। जब 1% की वैल्यू आपका 20 दिया गया है, 100 ज्ञात करना है, तो 20 इंटू का 100 मतलब 2000 रुपये। कितना? 2000 रुपये। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कोई धन 2 वर्ष में 2100 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्ष में 2250 रुपये हो जाती है। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, ओके। धन व दर क्या होगी? मतलब जो आपका मूलधन है और वो दर क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। तो 2 वर्ष में तो धन आपका 2100 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्ष में 2250 रुपये हो जाता है। धन व दर क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आपका 5 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है? 2250। कितने? 2250 रुपये आपका धन हो जाता है। ठीक है, 5 वर्ष में। ओके, और 2 वर्ष में धन कितना हो जाता है आपका? 2100 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 2100 रुपये हो जाता है। ओके, जब 5 वर्ष में 2250 रुपये हो जाता है तथा 2 वर्ष में 2100 रुपये हो जाता है, तो आप डिफरेंट निकालेंगे तो 3 वर्ष का डिफरेंट मतलब 3 वर्ष का ब्याज कितना आएगा आपका? 2250 में से 2100 घटा देंगे मतलब 150 रुपये। ओके, जब 3 वर्ष का ब्याज हमारा 150 रुपये मिलेगा तो 1 वर्ष का ब्याज कितने का मिलेगा हमको? ओके, जब 1 वर्ष का ब्याज हमारा 150 रुपये मिलेगा, ठीक है, तो 5 वर्ष में राशि 2250 हो जाती है। तो जब 1 वर्ष में हमको 1 वर्ष में जब हमको 50 रुपये मिलेगा तो 5 वर्ष में राशि हो जाती है कितनी? 2250। मतलब 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 250 रुपये ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 5 वर्ष का ब्याज? 250 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 2250 में से आप 250 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका मूलधन? 2000 रुपये मूलधन आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा दर? 2000 रुपये मूलधन आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब 2000 रुपये जब आपका मूलधन आएगा तो दर क्या होगी? आपका दर भी निकालना है। तो दर निकालने के लिए क्या होगा? आपका ऐसा ही निकालना होगा, क्योंकि ऐसे बराबर होता है आपका PRT बट्टे होता है आपका 100। ओके, अब देखें, अगर हम ब्याज 150 रुपये लिखेंगे तो टाइम हमको 3 वर्ष का लिखना पड़ेगा। अगर ब्याज हम 50 रुपये लिखेंगे तो टाइम हमको 1 वर्ष का लिखना पड़ेगा। अगर हम ब्याज 250 रुपये लिखें तो टाइम हमको लिखना पड़ेगा कितने का? 5 वर्ष का लिखना पड़ेगा। तो देखिए आपको, अगर हम 150 रुपये ब्याज लिख लें, कितना लिख लें? 150 रुपये का ब्याज, मूलधन आपका 2000 रुपये है, दर तो हमको ज्ञात करना है, और 150 रुपये कितने वर्ष में मिल रहा है? 3 वर्ष में। टाइम आपका 3 वर्ष, बट्टे हो जाएगा आपका 100, 2 जीरो आपका 2 जीरो हो गया। अब 150 बराबर 20 थे 60 आर। ओके, 60 इंटू का आर। ओके, अब आप देखें, अगर आर बराबर हम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 160, 150 बट्टे का 60। आप 30 से काटेंगे तो 5 बट्टे का 2%। कितना हो जाएगा आपका? 5 बट्टे का 2%। ओके, अब आप देखें, मूलधन तो आपका 2000 रुपये दिया गया है, दर दिया गया है 5 बट्टे का 2%, मतलब का ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का
मिश्र धन 11,600 रुपये है। ये उसी राशि पर, ठीक है, उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 7.5% की दर से 6 वर्षों में मिश्र धन कितना हो जाता है आपका, 11,600 रुपये हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 11,600 रुपये हो जाता है। ओके, तो देखिए आपका मिश्र धन क्या होता है, पहले आप समझिए। ओके, तो मिश्र धन कहते हैं आप अमाउंट से, क्या होता है आपका मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस का ब्याज, मूलधन और ब्याज जोड़कर आपका बनता है मिश्र धन। ठीक है, तो देखिए आपका मूलधन तो हमको ज्ञात करना होगा, मूलधन भी ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले आप SI निकालें, क्या निकालेंगे, SI। ठीक है, ओके, तो देखिए आपका अगर SI निकालेंगे तो आप देखें, तो अगर ऐसे बराबर हम निकालें तो पी हम मान लेते, हम 100 रुपये मान लेते हैं। दर दिया गया है 7.5, मतलब 15/2 भी ले सकते हैं। इससे क्या ले सकते हैं हम, 15/2 मतलब 7.5 भी हो सकता है। ठीक है, 15/2 मतलब 7.5। ओके, इंटू टी 6 वर्ष का वो हो जाएगा टाइम। ओके, बट्टे हो जाएगा आपका 100। ठीक, ओके, अब आप देखें, अगर 2 से काटेंगे 6 3 बार तो क्या आएगा, होगा 15 45x मतलब बट्टे का 100, कितना, 45x बट्टे का 100। आप देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है आपका मूलधन प्लस का होता है ब्याज। अगर अगर मूलधन हमने 100 रुपये माना है और ब्याज कितना मानना है हमारा, 45x प्लस का 45x बट्टे का 100। अब टोटल अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 145x बट्टे का 100। तो ये क्या हो गया, हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 145x बट्टे का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप आगे देखें, और मिश्र धन कितना दिया गया है हमारा, ओके, 11,600 रुपये दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अगर अमाउंट की जगह हमें कितना दिया गया है, 11,600 रुपये दिया गया है। अब इसे हम करेंगे सोल्व। ओके, तो 11,600 बराबर का 145x बट्टे हो जाएगा आपका 100। ओके, अगर हम काटेंगे ऐसे तो 11,600 बराबर का 20 से काटेंगे तो 29 बट्टे जाएगा आपका 20x। ओके, 29 बट्टे का 20x। ठीक है, अगर 29 से हम इसे काट दें, 29 चौका होता है 116, मतलब जाएगा आपका 400 बार जाएगा। ठीक है, अब 400 बराबर का x बट्टे का 20, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 8,000 रुपये हो जाएगा मूलधन। कितना हो जाएगा मूलधन हमारा, 8,000 रुपये हो जाएगा मूलधन। ठीक है, ओके, उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, तो मिश्र धन का निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, SI। तो P आपका हो गया 8,000 रुपये, तो हमारा मूलधन निकल गया, और 10% की दर से 6 वर्षों का टाइम बट्टे आपको हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो भी काट दिया, 80 इंटू 10 800, 800 इंटू 6 4,800, कितना आपका 4,800 रुपये ब्याज। ओके, अब मिश्र धन की बात कर रहे हैं, मिश्र धन का मतलब मूलधन प्लस का ब्याज। आपका मूलधन जब 8,000 रुपये है और ब्याज हमारा होगा 4,800, सब ऐड कर देंगे तो 12,800, ये क्या हो गया हमारा मिश्र धन। और 12,800 रुपये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। एक व्यक्ति 6 साल के लिए एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि का निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो उसे 960 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो राशि क्या होगी। ओके, तो आपकी राशि क्या होगी ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, तो अब आप एक चीज़ देखें, अगर 6 साल के लिए निश्चित दर पर एक निश्चित राशि का निवेश करता है, ठीक है,
निश्चित दर पर एक निवेश राशि का निवेश करता है, यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो उसे 960 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो राशि क्या होगी। अब देखिए कंडीशन क्या कह रहा है, 6 साल के लिए तो निवेश कर रहा है, ठीक है, और अगर ब्याज की दर 4% अधिक होती तो उसे 960 रुपये अधिक मिलते। ओके, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए, अगर एक वर्ष में आपको 4% अधिक मिलेगा, दर मिलेगी, ठीक है, जब एक वर्ष में आपको 4% अधिक दर होगी तो 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी आपकी 24% दर होगी। कितनी हो जाएगी आपकी 24% अधिक दर होगी। 24% पर आपको कितने रुपये मिलते हैं, 960 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, ठीक है। 24% भी आपको 960 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो 1% पे आपको कितना रुपये प्राप्त होगा, 40 रुपये प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 40 रुपये प्राप्त होगा, ठीक है। तो राशि क्या होगी, मतलब का आपका राशि मतलब मूलधन, मतलब 100%। कितना, 100%। जब 1% की वैल्यू आपका 40 रुपये है, 100% ज्ञात करना है, तो 40 इंटू का 100 का मतलब हो जाएगा आपका 4000 रुपये। ओके, और 4000 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। एक व्यक्ति 4 साल के लिए एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि का निवेश करता है, यदि ब्याज की दर 5% कम होती तो उसे 400 रुपये कम प्राप्त होते, तो राशि क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देख लीजिए, जो एक व्यक्ति है ना, वो 4 साल के लिए एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि निवेश करता है, अगर ब्याज की दर 5% अधिक होती, ठीक है, यदि ब्याज की दर आपकी 5% अधिक होती तो उसे 400 रुपये कम प्राप्त होते, ठीक है। तो राशि क्या होगी, जब देखिए, जब एक वर्ष में आपका 5% कम होगा, तो 4 साल के निवेश कर रहा है, तो जब एक वर्ष में हम 5% कम देंगे तो 4 वर्ष में कितना परसेंट कम होगा, 20% कम होगा। कितना परसेंट कम होगा, 20% कम होगा, क्योंकि जब एक वर्ष में हमको 5% दर कम कर रहे हैं, तो 4 साल में कितनी दर कम करेंगे, 20% कम करेंगे, और 20% रुपये कितने कम पड़ रहे हैं, 400 रुपये हमको कम प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं, 400 रुपये कम प्राप्त होते हैं। जब एक वर्ष में 400, 20 वर्ष में 400 हो रहा है, तो एक वर्ष में आपको कितने रुपये कम होगा, 20 रुपये कम प्राप्त होगा। कितना हो जाएगा, 20 रुपये आपका कम प्राप्त होगा। तो राशि क्या होगी, और राशि किसी भी खुद में कितनी होती है, 100%, मतलब 20 इंटू का 100, और मतलब का 2000 रुपये। कितना आ जाएगा, हो जाएगा आपका 2000 रुपये। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये की राशि 12000 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्षों के अंत में मिश्र धन ज्ञात करें, ठीक है। ओके, अब आप देखें, अगर 4 वर्षों में 8800 रुपये की राशि 12000 रुपये हो जाती है, ठीक है, तो देखिए, अगर 8800 रुपये की राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 12000 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, 12 रुपये हज़ार हो जाती है, ठीक है। ओके, 8800 रुपये की राशि 4 वर्ष में 12000 रुपये हो जाती है। कितने कब होगी, जब इसमें हमको ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, जब हमको ब्याज मिलेगा तभी 12000 रुपये होगी। अब देखिए, जब ब्याज कितने का मिलेगा, 8000 इससे ही हो गया, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 332 रुपये का डिफरेंट है। कितना, 3200 रुपये का डिफरेंट है, मतलब 3200 रुपये क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा आपका, 3200 रुपये का हमारा ब्याज हो जाएगा। ओके, तो यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, दर निकालना पड़ेगा। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है हमारा पी हमारा 8800 रुपये है, इंटू आर तो आपको ज्ञात करना है, टाइम 4 वर्ष का है, बट्टे हो जाएगा आपका 100। ओके, तो ऐसा ही बराबर हमारा दिया गया है, कितना दिया गया है,
3200, 8800 इंटू का आर इंटू 4 बट्टे आपका हो जाएगा 100। ओके, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो गया, ठीक है। 4 से हम इसे लगा देंगे तो जाएगा आपका 800 बार, ठीक है। ओके, तो 800 बराबर का क्या हो जाएगा आपका 88 आर। ओके, 88 आर। अगर आर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 800 बट्टे का 88, ठीक है। अब देखिए आपका 100 बट्टे हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा आपका 100 बट्टे का 11 हो जाएगा, ठीक है। आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 बट्टे का 11 हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक। जब आर बराबर हमारा 100 बट्टे का 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्याज दर को हम 3% अधिक कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा हमारा 3% अधिक 100 बट्टे का 11 प्लस 3% अधिक कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा आपका 33, मतलब 133 बट्टे का 11% हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 133 बट्टे का 11% हो जाएगा आपका। अब देखिए 7 वर्षों के अंत में मिश्रधन क्या होगा आपको, देखिए मिश्रधन क्या हो जाएगा आप जब आपको ब्याज पता होगा, ठीक है। तो मूलधन तो हमारा कितना है एस आई बराबर पी इंटू, तो पी आपका कितना हो जाएगा 8800 इंटू दर, कितना हो जाएगा आपको 133 बट्टे हो जाएगा आपका 11 इंटू टाइम, टाइम कितना है आपका 7 वर्षों के अंत में, बट्टे आएगा आपका 100। ओके, तो देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो गया काम से, ठीक है। अब 11 से भी हम 8 काट दें, 88 काट दें 8 बार। अब देखिए 8 सत्ते होता है 56, ओके, इंटू 133। ओके, अब जब 56 इंटू 133 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7448 रुपये। ये क्या आ गया हमारा ब्याज आ गया, कितना 4448 रुपये का हमारा ब्याज आ गया। ओके, तो बात क्या करें 7 वर्षों के अंदर मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन मतलब आपका मूलधन प्लस का ब्याज होता है आपका मिश्र धन। जब मूलधन हमारा 8800 रुपये है और ब्याज कितना बनना है 4448 रुपये बन रहा है। ओके, तो अब हम कर देंगे ऐड 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1, 16,248, कितना 16,248 रुपये। और यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है, 16,248 रुपये। एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्षों में 1120 रुपये की धनराशि 1792 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्षों में मिश्रधन कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, तो 10 वर्षों में आपका मिश्रधन कितना होगा, ठीक है। तो देखें आपका 1120 रुपये की राशि 8 वर्षों में 1792 रुपये हो जाती है, कितनी हो जाती है 1792 रुपये हो जाती है, ठीक है। अगर 1120 रुपये की राशि 8 वर्ष में 1792 रुपये हो जाती है तो आपको ब्याज कितने का मिलेगा 1792 में से आप 1120 घटा देंगे तो 2 7 और 6 मतलब 672 रुपये का मिलेगा आपको, क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा 672 रुपये का आपको ब्याज मिलेगा। ओके, यदि ब्याज दर को 4% कम कर दिया जाए, अगर ब्याज दर को हम 4% कम करेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको दर निकालनी पड़ेगी। तो दर कम निकालना जब ऐसे ही बराबर आपका P इंटू आर इंटू टी कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। तो 1120 रुपये की राशि दर आपका निकालना है, टाइम आपका कितना है 8 वर्ष का है, बट्टे हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कितना मिल रहा है आपको 672 रुपये मिल रहा है, ठीक है। ओके, 1120 इंटू आर इंटू 8 बट्टे हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए आप 112 से इसे काटेंगे तो जाएगा आपका 6 बार और ये जाएगा 10 बार, इस 10 बार 112 का में 112 और जीरो 10 बार चला गया, ये जाएगा आपका 6 बार, ठीक है।
ओके, अब 10 से इसे काटेंगे तो जाएगा आपका 10 बार, ठीक है। ओके, अब 6 × 10 करेंगे 60, अब बराबर 8 × 8 मतलब 8 R, तो R बराबर कितना आएगा हमारा 15, 7 से काटेंगे इससे तो 15/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 8, 8 चला जाए भाग मतलब 15/2 आएगा, ठीक है। ओके, 4 से काटेंगे तब आपका हो जाएगा 15/2। ओके, ये हो गया आपका दर, कितना होगी आपकी दर 15/2% हो गई, ठीक है। यदि दर को 4% कम कर दिया जाए, अगर 15/2 दर है, ओके, और 4% कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी 7/2 दर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी 7/2% की दर हो जाएगी। तो 10 वर्षों में मिश्र धन कितना हो जाएगा, ठीक है। 10 वर्षों में आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो इसके लिए निकालना पड़ेगा आपको SI, ठीक है। अगर SI बराबर हम निकालेंगे तो मूलधन कितना 1120 रुपये, ओके, इंटू R 7/2 इंटू T, ओके, कितना 10 वर्षों में, ओके, बट्टे हो जाएगा आपका 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो ये गया, इससे ये गया, ठीक है। अब देखिए 2 से हम इसे काटे 112 तो जाएगा आपको 56 बार। अब 56 इंटू का 7 कर देंगे आप तो 6×7 होता है 42, 4 आग लगा 392 रुपये भी हो गया ब्याज। कितना हो जाएगा आपका ब्याज 392 रुपये का हो गया आपका ब्याज। मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन का मतलब क्या होता है आपको मूलधन प्लस का ब्याज। अगर मूलधन आपका 1120 रुपये है और ब्याज बनना है आपका 392, तो आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 11 की 1 हंसले की 1 5 और 1 मतलब 1512 रुपये। कितना मिश्र धन 1512 रुपये। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर।